रणभूमि में आकर खड़ी हो गई हैं, जोर जोर से अट्टहास करती हैं, बार बार चंड और मुंड को ललकारती हैं कि दुष्ट पापी यदि सामर्थ्य है तो हमसे आकर के युद्ध करो। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों, जब इस प्रकार से विचित्र स्वरूप वाली काली भगवती को चंड और मुंड ने देखा तो प्रथम तो भय से कांप गए, क्योंकि यह जो काली मैया है इनका स्वरूप महाभयंकर है महाराज। इन्हें यदि कोई साधारण मानव यदि देख ले तो वह इनके तेज को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इनके इस काली स्वरूप से भय खाते हैं। और ये माता रानी तब धारण करती हैं जब ऐसे चंड मुंड शुंभ निशुंभ जैसे पापी संसार में आ जाते हैं, तब इनका अंत करने के लिए माँ भगवती काली का स्वरूप धारण करती हैं। सूत जी कहते हैं कि जब काली को देखा तो प्रथम तो भयभीत हो गए, इसके पश्चात भी युद्ध प्रारंभ हुआ। और सूत जी महाराज कहते हैं अब चंड और मुंड काली माता के साथ में युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब ये दोनों भाई जितना भी हो सकता है अपने इनके पास जितने भी शस्त्र हैं, धनुष बाण तलवार गदा चक्र जो जो भी इन्होंने प्राप्त किया है, हर शस्त्रों के द्वारा और काली मैया पर प्रहार करते हैं। लेकिन प्रहार तो करते हैं, लेकिन जब मुंड ने अपने धनुष बाण से बाणों की वर्षा काली पर की तो काली मैया ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से क्षण मात्र में उनका अंत कर दिया। और अब इनके पास दूसरा शस्त्र है, इन्होंने उसका प्रहार किया। गदा से माँ भगवती पर मुंड ने प्रहार किया। सूत जी कहते हैं कि माँ भगवती ने अपनी खड्ग से तलवार से उस गदा को भी पृथ्वी पर पटक दिया। अब चंड और मुंड शस्त्रहीन हो गए, बहुत प्रयास करते हैं किंतु बार बार हार जाते हैं। तब पुनः ये रण में और भयभीत होकर के शुंभ और निशुंभ के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि स्वामी, वह स्त्री तो बड़ी दुष्टा है, न जाने कौन सा देवता उसकी सहायता कर रहा है, न जाने कौन सी दिव्य शक्ति उसके पास है। देखने में तो केवल एक स्त्री है, किंतु प्रथम तो धूम्रलोचन और उसकी सहस्त्रों सेनाओं का अंत कर दिया और अब हमारी भी सारी सेना का अंत कर दिया। बड़े मुश्किल से हम आए हैं। शुंभ निशुंभ ने कहा, एक काम करो, कुछ और सैनिकों को लेकर तुम जाओ। शुंभ निशुंभ के कहने पर चंड मुंड और भी सेनाओं को लेकर के आगे करके और पुनः माँ कालिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे हुए हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इनकी जो सेना यह लेकर आए हैं, पुनः माता रानी को ललकारते हैं कि अरे दुष्ट स्त्री, यदि तुझ में बल है तो अब हमारी सेना के साथ में युद्ध कर। माँ भगवती काली तो पहले से ही क्रोध में लाल थी। माँ भगवती ने जैसे ही ऐसे कटाक्ष वचन सुने, इन्हें और भी ज्यादा क्रोध आ गया। और सूत जी महाराज कहते हैं माँ भगवती काली ने एक एक करके अपनी तीखी तलवार से समस्त सेनाओं का क्षण भर में देखते ही देखते सारे सैनिकों का अंत कर दिया। बोलिए कालिका मैया की जय हो। अब तो महाराज चंड मुंड फिर से हार गए। अब माँ भगवती ने मुंड से कहा कि दुष्ट, अब कोई और प्रयत्न करना चाहता है तो वह भी कर ले। किंतु चंड कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे क्या जीत जाओगी? माता रानी ने कहा ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं है, हमसे युद्ध करो। और इस प्रकार से चंड माता रानी के निकट आकर के माँ भगवती को मुक्के का प्रहार करने के लिए आता है और अपना मुक्का बनाया है
मुष्टिक का प्रहार करने ही वाला था कि माँ भगवती जगत जननी कालिका भवानी ने चंड को अपने चरणों के नीचे दबाकर उसकी छाती के ऊपर पैर रख करके, और सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बोलिए काली मैया की जय हो। लेकिन रुकिए महाराज, इस चंड को मारने के बाद इसके ही शरीर से एक दूसरा पुरुष प्रकट हुआ और कहता है, खड़ी रह, दूर मत जाना, फिर से हमसे युद्ध कर। माता रानी ने सोचा कि शायद इसको कोई वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि ये दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। माँ भगवती ने चंड को मारने के बाद उसके शरीर से जो पुरुष निकला था उसको भी अपनी तलवार से उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। और अब चंड मारा गया। जब चंड मारा गया तो ये क्या महाराज, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। अब क्या करे? अब इसका जो भाई है मुंड, जब इसने देखा कि इस काली ने मेरे भाई चंड का अंत कर दिया है, तो ये बात इसके भाई मुंड से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसने अब माँ भगवती से बदला लेने के लिए कि तुमने हमारे भाई का अंत कर दिया, और अब ये अपनी तलवार लेकर के और माँ भगवती पर प्रहार करने के लिए जाता है। और बहुत समय तक काली मैया का और मुंड का युद्ध चलता है। कभी मुंड भगवती पर प्रहार करता है, कभी भगवती मुंड पर प्रहार करती है, और जब समय आ गया कि इनका प्राणांत हो जाना चाहिए तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, माँ भगवती ने मुंड की इसके जो बाल हैं उसके बालों को पकड़ा है एक हाथ से, और पकड़ करके विचित्र ढंग से अट्टहास करती हुई, हुंका स्वर करती हुई, और अपनी तलवार से इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर देती है। बोलिए काली मैया की जय हो। कौशिकी मैया की जय हो। और महाराज मुंड का भी प्राणांत हो जाता है। भगवती काली ने चंड और मुंड दोनों को मार दिया है, और दोनों का मस्तक अपने दोनों हाथों में पकड़ करके और आती हैं कौशिकी मैया के पास, जो हिमालय शिखर पर सिंह पर सवार होकर के विराजमान हैं, क्योंकि इन्होंने ही काली को प्रकट किया था चंड और मुंड का वध करने के लिए। जब भगवती काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया, तब सूत जी महाराज कहते हैं, तवानी तो तदो दृष्ट्वा चंड मुंडो महाशुरो उवाच काला कल्याणी ललितिं चंडिका वचः। जब माँ भगवती काली ने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया और उनके मुंडों को, नरमुंडों को अपने हाथों में ले जा करके माँ भगवती कौशिकी को कहती हैं कि हे माता, आपने मुझे आदेश दिया था कि चंड और मुंड का वध करो, उसी के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया, और इन दोनों चंड और मुंड का वध करके ये लो, अब इनके मुंडों को आप स्वीकार करो। कौशिकी मैया चंड मुंड का वध देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं और काली से कहती हैं, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम पर सदा ही बना रहेगा, तुमने हमारे कार्य की सिद्धि की है, क्योंकि ये चंड और मुंड महापापी थे। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवती कौशिकी ने इन्हें कहा कि क्योंकि आपने चंड और मुंड का वध करके इनके मुंडों को काट करके और हमें समर्पित किया है, इसीलिए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, यस्मा चांड मुंड च गृहीत्वा त्वामुपागता चामुंडेति
ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। कौशिकी मैया ने कहा क्या कि सूत जी महाराज कहते हैं क्योंकि आपने चंडमुंड का नरमुंड लाकर हमें दिया है, इनका वध किया है। और राक्षसों का नाम क्या था? कौन मरा है अब? अरे बोल दीजिए। चंड और मुंड मरे हैं ना, सुम्ब नहीं मरे अभी। ठीक है, याद रखा करो, पूछ लेते हैं, नहीं तो पता चला जमाई लेने में लगे हुए हैं हम और चंड मुंड तो मर भी गए। बोलिए अम्बे मैया की। तो महाराज क्योंकि काली मैया ने चंड मुंड का वध किया था, इसीलिए कौशिकी मैया ने इन्हें कहा कि आज से आपकी ख्याति इस संसार में चामुंडा नाम से होगी, क्योंकि आपने चंडमुंड का वध किया है। कहते ना चंडमुंड संहारे सोनित बीज हरे। इस दिन से माँ भगवती का नाम चामुंडा पड़ गया। बोलिए चामुंडा मैया की जय हो। चंडमुंड को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। अब आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि चंडमुंड का भी वध कर दिया माँ भगवती ने, और इनका वध करने के बाद कौशिकी मैया से कहा कि देवी मैंने चंड और मुंड को मार दिया है, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, इसीलिए अब आगे जो भी होगा उससे आप स्वयं ही अपना कार्य सिद्ध कर लेना, अब हमें आज्ञा दो माता। और इस तरह से काली मैया के निवेदन करने पर कौशिकी मैया ने काली माता को पुनः अपने में ही अंतर ध्यान कर लिया, अपने में ही समा लिया। आगे अब जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि ये क्या चंडमुंड भी मारे गए, पहले धूम्रलोचन मर गया, उसकी विशाल सेना मर गई, चंडमुंड भी अब मारे गए हैं, अब तो हमारे पास में कोई भी उपाय नहीं बचा, अब क्या करें। तब शुंभ निशुंभ ने एक युक्ति लगाई कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उस देवी से हमें विजय की प्राप्ति हो, क्योंकि अब क्रोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देवी जिसको भी ये दोनों भेजते हैं सबका अंत कर देती है। तो अब इनका क्रोध और भी प्रबल होता जा रहा है कि किस प्रकार से अब हम उस देवी का अंत कर दें, या तो उसे मार डालें या तो अपनी पत्नी बना लें। इस तरह से सोच करके और ये दोनों भाई अब दूसरी युक्ति लगाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब शुंभ और निशुंभ ने थोड़ा विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब इनको इनके एक मित्र की याद आई, एक और असुर की याद आई। शुंभ ने कहा कि निशुंभ हमारा जाना अभी उचित नहीं है, एक काम करते हैं, हम किसी और को देवी से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। निशुंभ ने कहा वह कौन है? शुंभ ने कहा याद नहीं है, रक्तबीज का। निशुंभ ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रक्तबीज को तो यह देवी हरा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त है। श्रीमद् देवी भागवत कथा अनुसार रक्तबीज की कथा ऐसी आती है कि रक्तबीज अपने पूर्व जन्म में रंभ नाम का राजा था। इसको छल से इंद्र ने इसकी हत्या कर दी थी। जब इसकी हत्या हो गई तो इसने फिर से जन्म धारण किया, और अब जो जन्म धारण किया तो इस जन्म में यह रक्तबीज नाम से विख्यात हुआ।
जब रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ तो विख्यात क्यों हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि रक्त बीज क्यों इस संसार में विख्यात हुआ? क्योंकि एक समय की बात है, रक्त बीज ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई युगों तक तपस्या करने के बाद में और क्या होता है कि भगवान शंकर रक्त बीज से प्रसन्न हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे भगवान शंकर तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तो उनको भोले बाबा कहते हैं, है ना? जय हो। कहते हैं भगवान शिव की पूजा करने में ज्यादा विस्तार नहीं लगता, केवल एक लोटे में जल लेकर जाइए और उनको अर्पित कीजिए तो ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतने बोले हैं हमारे भोले बाबा। तो एक बार तो भगवान ने क्या किया था कि भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया था कि खुद ही समस्या में पड़ गए थे। जय हो। है कि नहीं? एक बार भगवान ने क्या किया कि एक भस्मासुर नाम का एक दैत्य, इसने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने इसे वरदान दे दिया। इसने ऐसा विचित्र वरदान मांगा कि जब तक मैं अपने सर में हाथ ना रखूं तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसी अनुसार भगवान ने इसको वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, जब तुम चाहोगे तभी मरोगे। क्योंकि आपको पहले भी बताया था बोली अम्बे मैया की जय हो। कि जब तक तुम्हारी स्वयं की इच्छा ना होगी तब तक तुम मरोगे नहीं। और जिसके सर में हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। इस मूर्ख ने क्या किया कि जिन भगवान शंकर ने भोलेपन में आकर के इसको वरदान दे दिया था, उन्हीं भगवान शंकर के पीछे पड़ गया, उन्हीं के साथ में, और इसने ईर्ष्या करना चाहा। तब हमारे भोले बाबा को विष्णु भगवान ने इनकी रक्षा की। कैसे? मोहिनी रूप धारण करके और भस्मासुर को ऐसा मोहित किया कि भस्मासुर मोहिनी के साथ नृत्य करने में लग गया। और अंत में एक, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, एक स्टेप ऐसा किया कि उसमें हाथ को सर में रखना था। जब भस्मासुर ने हाथ अपने ही सर में रखा, उसी समय भस्मासुर का अंत हो गया। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय हो। तो महाराज इतने बोले हैं भोले बाबा। जब भस्मासुर का अंत हो गया तो विष्णु जी ने कहा, कहो प्रभु क्या क्या करते रहते हो ये आप? हाँ, शिव जी ने कहा हमने क्या किया? बोले आप ही ने तो किया। पहले वरदान दे देते और वही आपको मारने के लिए आ जाते हैं। हाँ, शिव जी ने कहा हमें थोड़ा ही ना पता था कि ये दुष्ट हमें ही मारेगा। विष्णु जी ने कहा आपकी वजह से कभी हमें कहीं लड़की बनना पड़ता है, कहीं कुछ बनना पड़ता है, सोच समझ के वरदान दिया करो। अच्छे खासे से सैया पे विश्राम कर रहे थे, कहाँ साड़ी वाड़ी पहन के इधर नाचने आना पड़ा। जय हो। तो सोच समझ के वरदान दिया करो। शिव जी ने कहा ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। तो महाराज उसी अनुसार अब ये जो रक्त बीज है
ये भी भगवान शिव की तपस्या कर रहा है और पता नहीं क्या मांगेगा अभी। सूत जी कहते हैं रक्त बीज की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शूलपाणी शिव शंकर महादेव ने इसे अपना दर्शन दिया। भगवान शिव को अपने समक्ष देख करके रक्तबीज बड़ा प्रसन्न हुआ। जब भगवान को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तब रक्तबीज भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, बार बार उनकी वंदना करता है। प्रभु आप तो सर्वेश्वर हो, देवों के देव महादेव हो, आपसे बड़ा इस दुनिया में कौन है। भगवान शिव इसकी वंदना प्रार्थना सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि रक्तबीज तुमने हमारी तपस्या की है, इसीलिए कहो किस कारण से हमारी तपस्या की है, क्या चाहते हो। तब रक्तबीज कहता है प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं कभी ना मरूं। भगवान ने कहा यह असंभव है। रक्तबीज ने कहा मुझे अमरता चाहिए। प्रभु ने कहा अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। अर्जुन जो इस संसार में आया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो आया है वह एक दिन मरेगा, उसकी मृत्यु लिखी हुई है। ये विधाना ने जो लिख दिया है वह कभी मिटाया नहीं जा सकता। और क्या जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जो जन्मेगा वह अवश्य एक दिन मरेगा, और जो मरेगा वह अवश्य ही एक दिन कहीं ना कहीं अवतार रूप जरूर शरीर प्राप्त कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी आत्मा का गुण है। हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये तो युगों युगों से परंपरा चली आ रही है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसने कई बार शरीर धारण किए हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद दाह संस्कार कर दिया गया और हमें शांति मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, मरता शरीर है। जय हो। भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में आत्मा है, उस आत्मा को ना ही कोई नैनम छिंदति शस्त्राणि, ना ही कोई काट सकता है, कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, ना कोई वायु से अग्नि उसे जला सकती है। जब हमारा दाह संस्कार होता है तो भी शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। और ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना पानी उसे गला सकता है, ना शोषयति मारुता, ना वायु उसे सुखा सकती है। ऐसी हमारी आत्मा। तो महाराज इस प्रकार से उसको समझाया गया। भगवान ने समझाया कि देखो अमरता का वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता। तब तो क्या होता है महाराज कि रक्तबीज को भगवान ने समझाया कि कोई और वरदान मांग लो, अमरता का वरदान तुम्हें नहीं मिलेगा। जो आता है वह एक दिन अवश्य मर जाता है। तब रक्तबीज ने कहा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि यदि कोई हम पे शस्त्र प्रहार करे तो हमारे शरीर से जितने भी रक्त बिंदु इस पृथ्वी पर गिरे तो उससे मेरे ही समान बलशाली दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा।
और यही बात शुंभ को याद आई कि रक्त बीज को ऐसा वरदान प्राप्त है, तो क्यों ना, जब रक्त बीज मर ही नहीं सकता तो इस दुष्ट स्त्री के साथ भी रक्त बीज ही वध करेगा। शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को संदेश भिजवाया, रक्त बीज को बुलाया गया और रक्त बीज से कहा कि देखो मित्र, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। रक्त बीज ने कहा कैसे? बोले एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, दिव्य स्वरूप है उसका, किंतु हम उसे पत्नी बनाना चाहते हैं, किंतु अपने अभिमान में इतनी चूर है। और एक बात तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि न जाने कौन सा देवता उसकी सहायता करता है, जो इतनी भीषण सेना को उसने अंत कर दिया और धूम्रलोचन चंडमुंड हमारे इतने बलशाली सैनिक सभी का क्षण भर में अंत कर दिया। रक्तबीज, हम तुमसे कहते हैं कि अब तुम जाओ और जाकर के उस स्त्री के साथ में युद्ध करो और जिस भी प्रकार से हो सके उसे हमारे पास लेकर आओ। यदि ना माने तो उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए और हमारे सामने उपस्थित करो। रक्तबीज ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा और निश्चित रूप से तुम बिल्कुल भी संदेह मत करो, अब विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि संसार में कोई मुझे मार ही नहीं सकता। जब इतनी बात शुंभ निशुंभ ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं अब कौशिकी मैया हिमालय पर विराजमान है, उसी स्थान पर रक्तबीज अपनी सेना के सहित कहते हैं 50 करोड़ की वीर्य कुल के असुर तथा पाताल लोक से असुर बुलवा करके रक्तबीज चला युद्ध करने के लिए और जाकर के कौशिकी मैया के समक्ष खड़ा हो गया और जाकर ललकारता है कि अरे दुष्टा नारी, अभी तक तुमने छोटे मोटे सैनिकों के साथ में युद्ध किया होगा, तुम अभी हमारे प्रभाव से वंचित हो, हमारे प्रभाव को जानती नहीं हो। यदि तुम्हें पता होता तो तुम शुंभ और निशुंभ से ये बैर मोल ना लेती। माँ भगवती ने कहा कौशिकी ने कि अरे पापी, एक तो तुम्हारे जो स्वामी हैं शुंभ तथा निशुंभ, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, क्या ये कोई महानता होती है कि किसी को उसके घर से निकाल करके उसमें अपना अधिकार जमा लो और उसको अपना कहने लग जाओ? क्या इसमें कोई महानता है कि किसी के घर से उसको निकाल लो, उसकी पत्नी पुत्र और धन में अधिकार करके हम अपनी गाथाएं गाएं कि हम बहुत महान हैं और किसी और दूसरी स्त्री से कहें कि हमसे विवाह कर लो, तो वह क्या विवाह करेगी? नहीं करेगी। पापी होने के बाद भी तुम हमसे यह आशा करते हो कि हम तुमसे विवाह करेंगे, और ठीक है विवाह कर भी लेंगे तो हमने प्रारंभ से ही एक बात कही है कि आकर हमसे युद्ध करो, यदि हमें युद्ध में पराजित कर दो तो निश्चित रूप से हम तुम्हारी भार्या बनना स्वीकार करेंगे। लेकिन दोनों मूर्ख आते ही नहीं है, बार बार तुम्हारे जैसे सैनिकों को भेज कर मेरा समय व्यस्त नष्ट कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब इस प्रकार से रक्तबीज और कौशिकी मैया में वाद विवाद होने लगा, समस्त देवतागण स्वर्ग में स्थित होकर इस समस्त युद्ध को देख रहे हैं। माँ भगवती से निवेदन कर रहे हैं कि हे माता जगत जननी अंबिके, आज आप इस रक्तबीज और शुंभ निशुंभ नामक पापियों का अंत कर दो मैया, इन्होंने समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मचा रखी है। माँ भगवती ने जब रक्तबीज की सेना को आता देखा, तब माँ भगवती सिंह पर सवार होकर के घोर गर्जना करते हुए, माँ भगवती का सिंह भी गर्जना करता है और इसको सुन करके रक्तबीज के सारे सैनिक भयभीत हो रहे हैं। कोई प्राण छोड़कर भागने को होता है, कोई प्राण त्यागने को होता है।
और माँ भगवती इसकी सेना के मध्य आकर खड़ी हो जाती हैं। अब जब दोनों आमने सामने खड़े हैं तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों, अब माँ भगवती, कौशिकी और इनमें युद्ध प्रारंभ होगा। अष्टभुजी महारानी ने रक्तबीज की सेना पर प्रहार करना प्रारंभ किया। अपने हाथ में जो माँ भगवती ने चक्र धारण किया हुआ है उससे अनेकों सैनिकों के सर धड़ से अलग कर डाले, और माँ भगवती का जो सिंह है वह अपने नुकीले दांतों से रक्तबीज की समस्त सेना का मांस खा लेता है, उसका रक्तपान कर लेता है, कितनों के ही शरीर को बीच से फाड़ करके उनकी हत्या कर डालता है। सारी रणभूमि रक्त से लाल हो गई है। सूत जी महाराज कहते हैं इस दशा में माँ भगवती रक्तबीज के साथ युद्ध करना प्रारंभ करती हैं। माँ भगवती अपने सिंह पर विराजमान हैं, और जब माता रानी ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया तो क्या हुआ कि जब माता रानी इसको पराजित करके इस पर अपनी तलवार से प्रहार करती हैं तो प्रहार करने के बाद यह धाराशायी होकर पृथ्वी पर गिरता तो है, लेकिन जैसे ही दूसरे रक्त बिंदु पृथ्वी पर गिरे पुनः दूसरा रक्तबीज उसी के समान बल वाला और प्रकट हो जाता है। अब तो माता रानी बड़ी परेशान हो गई कि एक को मारती हूँ और दूसरा पुनः खड़ा हो जाता है। माँ भगवती ने ध्यान किया है और अपनी शक्तियों को यहाँ पर प्रकट किया है। माँ भगवती सिंह पर विराजमान हैं और ध्यान करती हैं किसका? समस्त देवताओं का, जिसका जो भी स्वरूप है उसी प्रकार की देवी को, उसी प्रकार की शक्ति को माता रानी यहाँ पर प्रकट करती हैं। माता रानी ने सर्वप्रथम विष्णु भगवान की शक्ति का आवाहन किया है, और ऐसा वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत में कि जब विष्णु भगवान की शक्ति का ध्यान किया तो जैसा स्वरूप विष्णु भगवान का है, अर्थात विष्णु भगवान एक हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म, ये सब धारण किए हुए हैं और शेष की सैया पर विराजमान हैं। सुंदर स्वरूप है भगवान का। चारों हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र और एक में कमल धारण किए हुए अपने भक्तों का कल्याण करने वाले नारायण का जैसा स्वरूप है वैसे ही शक्ति का ध्यान किया तो एक वैष्णवी नाम की शक्ति जैसा स्वरूप उनका था वैसे ही उस देवी के हाथ में, एक हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में शंख, एक में पद्म और सुंदर कमलासन पर विराजमान माँ भगवती वैष्णवी तैयार हो गई। बोलिए वैष्णवी मैया की जय हो। अब हमारी माता रानी ने, कौशिकी ने इंद्र का आवाहन किया तो जैसा स्वरूप इंद्र का है, इंद्र सुंदर स्वरूप धारण किए हुए, उसके हाथ में वज्र है, ऐरावत हाथी पर विराजमान है। ऐसी ही एक शक्ति स्त्री के रूप में वहां पर प्रकट हुई जो हाथी पर विराजमान, उसके हाथ में वज्र और जैसा स्वरूप इंद्र का है वैसे ही स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलिए ऐन्द्री मैया की जय हो। अब माँ भगवती ने माहेश्वर का ध्यान किया। हमारे जो माहेश्वर हैं वह वृषभ पर विराजमान हैं, बैल पर सवारी करते हैं। उसी प्रकार से एक सुंदर शक्ति बैल पर, वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल अपने हाथ में धारण करके, एक में त्रिशूल, एक में डमरू और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए, गले में नागों की माला पहने हुए और एक सुंदर शक्ति प्रकट हो गई। ये माहेश्वर भगवान की शिवा शक्ति है। बोलिए शिवा मैया की जय हो। अब जैसा स्वरूप ब्रह्मा जी का है वैसा ही स्वरूप, एक हाथ में चारों वेद हैं, एक में कमल है
और कमलासन पर जैसे ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वैसे ही कमलासन पर विराजमान एक सुंदर देवी हाथों में वेदों को धरे हुए और कमल का पुष्प हाथ में धारण करके वहां पर प्रकट हो जाती हैं। और यह जो शक्ति है यह ब्रह्मा जी की है। बोलिए ब्रह्माणी मैया की जय हो। कार्तिक जो भगवान हैं, जो कि हमेशा कौमार्य अवस्था में रहते हैं, मयूर इनका वाहन है। इसी प्रकार से एक सुंदर स्त्री स्वरूप में एक शक्ति मयूर पर विराजमान होकर के और कौमारी रूप धारण करती है, क्योंकि कार्तिक भगवान कौमार्य अवस्था में हैं, वैसे ही शक्ति प्रकट हो जाती है। बोलिए कौमारी मैया की जय। और भी बहुत सारी माताओं का यहाँ पर आवाहन है, किंतु हमने संक्षिप्त में किया। सूत जी महाराज कहते हैं इतनी सारी शक्तियों का आवाहन करने के बाद जिस देवता का जैसा स्वरूप था, जैसा स्वरूप अग्नि का है, जैसा चंद्रमा का है, जैसा वरुण का है, जैसा यम का है, जैसा कुबेर का है, सारे देवताओं का वैसा ही आवाहन करके वैसे ही स्त्री रूप में और महातेज स्वरूप में सारी देवियां प्रकट हो गईं और कहती हैं कि हे मातेश्वरी हमें आज्ञा दो, हम आपकी क्या सेवा करें। माता रानी ने कहा कि तुम सभी को हम आदेश देते हैं कि यह जो रक्त बीज है इसका संहार करने में हमारी सहायता करो। अब रण में सारी सेना का संहार माँ भगवती के सिंह ने कर दिया है, किंतु जैसे ही रक्त बीज को मारती हैं दूसरा रक्त बीज प्रकट होता है, इसलिए इतनी सारी माताओं को प्रकट किया। अब प्रथम प्रहार ऐन्द्री मैया ने रक्त बीज पर किया तो फिर से वही बात, फिर से दूसरा रक्त बीज प्रकट हो गया। अब ब्रह्माणी मैया ने इस पर प्रहार किया, फिर वही स्थिति। सारी माताएं बारी बारी से इस पर प्रहार करती हैं और जितनी माताएं जितना प्रहार करती हैं ये दुष्ट उतना ही स्वरूप पुनः धारण कर लेता है। अब तो माता रानी इस पर विजय प्राप्त ही नहीं कर पा रही हैं। और जब देखा रक्तबीज ने कि माँ भगवती ने इतने सारे स्वरूप बनाए हुए हैं, तब माता से कहता है अरे दुष्टा, तुझ में यदि हिम्मत है तो मुझसे अकेले युद्ध करना। इतने सारे स्त्रियों के साथ मिलकर के और हमसे युद्ध करती है, मैं तो अकेला हूं, तू तो इतनी भारी संख्या में प्रकट होकर हमसे युद्ध कर रही है। यदि सामर्थ्य है तो अकेले हमसे युद्ध करो। माँ भगवती ने कहा दुष्ट ठहर जा, और इतना कहकर के अपनी समस्त जोगनियों को माता रानी ने अपने में ही समाहित कर लिया और कहा कि यदि तेरी इच्छा है कि मैं अकेले ही तुमसे युद्ध करूं तो ठीक है, अकेले ही युद्ध करूंगी। और माँ भगवती कौशिकी ने यहाँ पर पुनः अपने तेज से भगवती कालिका और चामुंडा को प्रकट किया है। बोलिए कालिका मैया की, चामुंडा मैया की जय हो। और यहाँ पर आइए हम सुंदर माता रानी का स्तवन करेंगे। सभी मिलकर के क्या कहेंगे? माता रानी चली हैं रक्त बीज का संहार करने के लिए। आइए हम सभी माँ भगवती की स्तुति करें। महाकाली माई महाकाली, महाकाली माई महाकाली, माई धर चंडी अवतार, गरज रही महाकाली। माई धर चंडी
मैया धर चांदी अवतार करज रही महाकाली। जय हो जय हो जय हो मैया दीजे हाथ माई खापर साजे दीजे हाथ माई का पर साजे। दीजे हाथ मैया खापर साजे दीजे हाथ मैया का पर साजे। दीजे हाथ माई खापर साजे दीजे हाथ माई का पर साजे। चौथे सजे बुझार गरज रही माँ काली मैया चांदी अवतार करज रही महाकाली। मैया रण चंडी अवतार गरज रही माँ काली मैया रण चांदी अवतार करज रही महाकाली। जय हो आधार बहे लहुअन के धारे अदर बहे लहुअन के बारे। आधार बहे जवान लहुअन के धारे अदर बहे लहुअन के बारे। आधार बहे लहुअन के धारे अदर बहे लहुअन के बारे। नयन लाल लाल करज रही महाकाली मैया रण चांदी अवतार करज रही महाकाली। मैया रण चंडी अवतार करज रही महाकाली मैया रण चांदी अवतार करज रही महाकाली। जय हो जय हो मैया
सब मैया तोर जस गावे बिगड़ी दैयो टाल गरज रही महाकाली मैया धर चांदी अवतार गरज रही महाकाली माई धर चंडी अवतार गरज रही महाकाली मैया धर चांदी अवतार गरज रही महाकाली मैया धर महाकाली माई महाकाली महाकाली मैया महाकाली महाकाली माई महाकाली महाकाली मैया महाकाली माई धर चंडी अवतार गरज रही महाकाली मैया धर चांदी अवतार गरज रही महाकाली मैया धर चांदी अवतार गरज रही महाकाली मैया धर चांदी अवतार गरज रही महाकाली बोलिए कालिका मैया की जय हो। चामुंडा मैया की जय हो। कौशिकी मैया की जय हो। क्योंकि अब जब इन दैत्यों का वध होगा वो इन तीनों माताओं के द्वारा ही होगा, क्योंकि अभी बताया ना कि कौशिकी मैया ने दो देवियों को प्रकट किया है, चामुंडा और कालिका। ये दोनों देवियां ही रक्त बीज का संहार करेंगी। सूत जी महाराज कहते हैं जब रक्त बीज को देखा कि ये मरता नहीं है, तब कालिका मैया ने चामुंडा से कहा कि चामुंडा तुम एक काम करना कि जब मैं इस असुर का वध करूं, इस पर तलवार से प्रहार करूं, तो तुम इसके रक्त की बूंदें पृथ्वी में गिरने ही मत देना, इसके रक्त को पी जाना। जब एक भी रक्त नहीं गिरेगा तो दूसरा रक्त बीज प्रकट ही नहीं होगा। जय हो। और चामुंडा मैया माँ काली का आदेश का पालन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं हमारी माता काली ने एक हाथ में खप्पर है, एक में खड्ग है, और अपनी खड्ग से रक्त बीज के ऊपर प्रहार करती हैं। तो क्या होता है महाराज कि जब माता रानी ने इसके शरीर पर प्रहार किया और दूसरा ही रक्त बीज प्रकट होने वाला था रक्त बिंदु से, कि क्या होता है। सूत जी कहते हैं जो चामुंडा महारानी है उन्होंने खप्पर लिया और इसके रक्त को उसमें झेल लिया और उसका पान करती जा रही हैं, और दूसरा रक्त बीज प्रकट नहीं हुआ। पुनः यदि कहीं गलती से दूसरा प्रकट हो जाता, कालिका मैया पुनः तलवार से उसका वध करती, और यदि उसके रक्त बिंदु फिर से गिरते तो चामुंडा उसका पान कर लेती। सहस्त्रों रक्त बीज फिर से प्रकट हुए, माता रानी ने उसके रक्त की बूंदों को गिरने नहीं दिया, और कहीं फिर से आ जाते तो माँ भगवती उसकी सेना सहित उसे चबा लेती। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जब देखा कि अब तो रक्त बीज ने देखा कि चामुंडा सारा रक्त पान कर गई, अब दूसरा रक्त बीज बचा ही नहीं, अब तो केवल मैं हूँ, कहीं दूसरी रक्त बिंदु नहीं दिखाई देती। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों इस परिस्थिति में अब रक्त बीज के पास कोई उपाय नहीं है, अब तो दूसरा रक्त बीज प्रकट हो ही नहीं सकता। और माँ भगवती कालिका देवी ने अपने त्रिशूल से इसके वक्षस्थल पर पैर रख करके, और हमारी माता कालिका ने उसकी छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया है और रक्त बीज का अंत हो जाता है। बोलिए कालिका मैया की जय, चामुंडा मैया की जय हो, कौशिकी मैया की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत रक्त बीज नामक दैत्य का अंत हो गया। आगे क्योंकि इस रक्त बीज को शुंभ और निशुंभ ने भेजा था, अब जब पता चला कि रक्त बीज का भी अंत उस देवी ने कर दिया है, तब शुंभ और निशुंभ दोनों स्वयं देवी से युद्ध करने के लिए आते हैं। जब ये दोनों भाई युद्ध करने के लिए आए तब देवी ने कहा, क्योंकि माता अभी रण में खड़ी हुई हैं और अत्यंत क्रोध में हैं, जब
इस तरह से भयंकर स्वरूप वाली काली को देखा तो शुंभ और निशुंभ आ गए और आकर के कहते हैं, कालिका को ललकारते हैं कि अरे दुष्टा, तू अपने आप को क्या समझती है कि अभी तक तूने हमारे सारे सैनिकों की हत्या कर दी तो ऐसे ही बचकर चली जाएगी। अभी हम जीवित हैं, हिम्मत है तो हमसे युद्ध कर। भगवती तो पहले से ही महाराज क्रोध में सनी हुई लाल नेत्र हैं भगवती के। इनको क्रोध आया और अपनी तलवार लेकर के और निशुंभ की तरफ दौड़ी हैं और निशुंभ को पकड़ करके माँ भगवती ने अपनी तलवार से इसके बाल पकड़कर इसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए कालिका मैया की जय हो। अब जब निशुंभ को मर गया हुआ देखकर इसका भाई भगवती से युद्ध करने के लिए आया कि अरे दुष्ट स्त्री, तूने मेरे भाई की हत्या कर दी। तो भगवती कालिका ने कहा, मूर्ख, केवल तेरे भाई की नहीं अपितु आज हमारे हाथों तेरा भी अंत निश्चित है। और माँ भगवती इसकी तरफ दौड़ती हैं और जब माँ भगवती दौड़ती हैं तो यह पृथ्वी कांपने लगती है, चारों तरफ कंपन होने लगता है। देवता और दैत्य सभी देख रहे हैं, देव दानव मानव यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सभी इस दृश्य को देख रहे हैं और विनती कर रहे हैं अब यह शुंभ नाम का पापी भी मर जाए। और सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, माँ भगवती इसकी तरफ गर्जना करते हुए विचित्र ढंग से अट्टहास करती हैं, हुंकार मारती हैं, हुम का शब्द करती हैं और जा करके इसका सर धड़ से अलग कर देती हैं। बोलिए काली मैया की, कौशिकी मैया की, जय हो। चामुंडा महारानी की, जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत इन दोनों महादैत्य शुंभ तथा निशुंभ का वध हो जाता है और काली मैया तथा चामुंडा मैया शांत हो जाती हैं, अंत में कौशिकी में ही विलीन हो जाती हैं। और अब माँ भगवती शांत हो गई। जब यह दृश्य देवताओं ने देखा तो कौशिकी मैया के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे, माता की प्रार्थना करने लगे। और इस तरह से इस कथा प्रसंग का यहाँ पर समापन होता है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम बोलिए अम्बे मैया की जय हो। आइए, कल आप सभी से यहाँ पर कहा गया था कि अन्नपूर्णा मैया के दर्शन आपको कराए जाएंगे। तो आइए अन्नपूर्णा मैया के कथा प्रसंग पर चलते हैं। माँ भगवती जगत जननी ने समय समय पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक स्वरूप धारण किए हैं। उनमें से एक स्वरूप है अन्नपूर्णा का। कहते हैं काशी में एक गरीब ब्राह्मण निवास करते हैं और इनके पास में धन की बहुत कमी रहती है। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के और एक पंडित जी से सुना था कि अन्नपूर्णा मैया की यदि कोई सच्चे मन से पूजा करता है, उनका ध्यान करता है तो उनके घर में कभी भी धन धान्य और सुख संपदा की कोई कमी नहीं होती है। उसी के अनुसार इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के और अन्नपूर्णा मैया का दिव्य व्रत किया है, अनुष्ठान किया है। और माँ भगवती ने इनसे कहा कि जो इस संसार में अन्नपूर्णा की पूजा करेगा या व्रत करेगा उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि और विशेष करके अन्न की कोई कमी नहीं होगी। और माताओं को हम बताएं कि जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो अपनी रसोई घर में अन्नपूर्णा मैया, देखिए आपके सामने छोटी सी अन्नपूर्णा माता आई हैं, सभी ताली द्वारा इनका स्वागत करें। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। तो महाराज
अन्नपूर्णा मैया का यह प्रभाव है कि जो माताएं प्रातः भोजन बनाती हैं, प्रथम तो ये कि अन्नपूर्णा मैया किसको कहते हैं, आपको थोड़ा सा उनका परिचय दें कि जो माता जी और शिव जी एक फोटो में आपको दिखाई देंगे, वो शिव जी को उनके पात्र में भिक्षा देती हुई दिखाई देती हैं। ऐसी फोटो अपनी रसोई घर में अवश्य लगाना चाहिए, वह अन्नपूर्णा मैया हैं। और भोजन बनाने से पूर्व माता अन्नपूर्णा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा माता का ध्यान किया, व्रत किया, और उसके फल से क्या हुआ कि उसको पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की प्राप्ति हो गई। और इसीलिए उसने फिर अन्नपूर्णा मैया का मंदिर बनवाया, उनके व्रत की विधि बताई है। और जो भी स्त्री पुरुष अन्नपूर्णा मैया का पूजन करते हैं वह समस्त पापों से नष्ट हो करके, और उनको कभी भी धन धान्य की अन्न की कमी नहीं होती है। और हमारी अन्नपूर्णा मैया काशी में विश्वनाथ भगवान के साथ में विराजमान हैं। जो भी काशी में जाता है और विश्वनाथ भगवान तथा अन्नपूर्णा मैया के दर्शन करता है, अंत में वह शिव के धाम को ही जाता है। ऐसी हमारी अन्नपूर्णा मैया, बोली अन्नपूर्णा महारानी की जय। आज जो भी माताएं चावल लेकर आई हैं और जो अन्नपूर्णा मैया को यहाँ पर अंत में भेंट देंगी, तो उनसे चुटकी भर मुट्ठी भर चावल अपने साथ घर लेकर के और अपनी रसोई में रखिएगा। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। ये अन्नपूर्णा मैया का प्रभाव है जो अपने भक्तों को अन्न प्रदान करने के लिए हमेशा उन पर कृपा करती हैं। आइए हम सुंदर अन्नपूर्णा मैया का भजन करते हैं, पश्चात आरती होगी। सभी भजन में हमारा सहयोग देंगे। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी